नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। इसके प्रयोग से हमें दो वाक्यों को जोड़ना है, यानी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा वाक्य ले लो, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपके दो जो है क्या हैं, सेंटेंसेज हैं। इनको हमको जोड़कर बनाना क्या है, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको अपने गुणनखंड विधि में देखो तो निकल गया कॉमन ना। लेकिन अब ऐसे कॉमन हम सामान्य नहीं है, क्योंकि हमको शब्दों को देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी शब्द को हटा रहे हैं तो उसका अर्थ वाक्य में आना चाहिए। यदि उस वाक्य में उसका सेंस नहीं आ रहा है तो जो जोड़ा गया वाक्य होगा उसका अर्थ बिल्कुल डिफर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये रूल हमको अपनाना पड़ता है। तो रूल क्या कह रहा है कि अब कौन सा रूल अप्लाई करना है हमको, तो रूल अप्लाई करना है नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। यानी अब हमको देखना होगा कि इस सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है और इस सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो नाउन कहाँ कहाँ होता है पता है, नाउन की प्लेसेस, नाउन की प्लेसेस 5 होती हैं। कौन कौन, पहले एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए कंप्लीमेंट और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और एज एन अपोजिशन। अपोजिशन माने अगल बगल, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये नाउन या फ्रेज हमको ढूंढना है और उसको अपोजिशन में रखना है। अपोजिशन माने होता है अगल बगल। क्या होता है, किसके अगल बगल, हाँ, एक नाउन दूसरे नाउन के अगल बगल रख दिया जाएगा, ऐसा रूल कह रहा है। कौन सा नाउन, इस वाक्य में हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन हो सकता है, इसमें भी ये नाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, और भी प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस हैं, तो वो कहीं नाउन हो सकता है, उसको हमको देखना है। जब एक नाउन दूसरे नाउन के लिए आया हो, एक नाउन दूसरे नाउन के लिए आया हो, तो जो पहले वाला नाउन हो या जो मुख्य नाउन हो उसको रहने देंगे और दूसरे वाले नाउन को ले आकर के पहले वाले नाउन का अपोजिशन बना देंगे। अपोजिशन बनाने का मतलब उसके बगल में रख देंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जब किसी नाउन का अपोजिशन बनाते हैं तो उसको 2 कामा के बीच में रखते हैं, 2 कॉमास के बीच में रखेंगे अपोजिशन वाले नाउन आर फ्रेज को। यानी वो एक शब्द भी हो सकता है और वो एक से अधिक शब्दों से भी नाउन बन सकता है। इसीलिए इसमें कहा नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, उन दोनों को अपोजिशन में रखना है, किसके, जो पहले आया हुआ नाउन होगा। बात समझ में आ रही है, बड़ा इजी रूल है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि हो सकता है कि इस वाक्य का अपोजिशन इस वाक्य में आया हो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसको उठा करके यदि इसका अपोजिशन है तो इसको अगल बगल रख देंगे। हो सकता है ये अपोजिशन हो इसका, तो इसको उठा करके इसके अगल बगल रख देंगे। जो जिसका अपोजिशन है ये देखना पड़ेगा। सेंटेंस को देखेंगे तो सेंस लेंगे, उसका मीनिंग क्लियर करेंगे तो पता चलेगा कि कोई एक नाउन दूसरे नाउन के लिए आया है और जो नाउन जिस नाउन के लिए आया है उसी के बगल में ले जाकर 2 कामा के बीच में रख देंगे, हमारा सेंटेंस तैयार। जैसे राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। क्या है, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। He was the king of मेवाड़। और कोई सेंटेंस, कोलंबस was a famous sailor। He was an Italian। He discovered अमेरिका। देखिए पहले इन दोनों सेंटेंसेस को क्लियर करिए। इसमें क्या है, सेंटेंस को देखो, राणा प्रताप
वाज ए ब्रेव वॉरियर, एक बहादुर योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ के राजा थे। अब इसमें अपोजिशन कौन दिख रहा है भाई? राणा प्रताप के लिए ही बात हो रही है। राणा प्रताप कौन थे? एक ब्रेव वॉरियर थे और ये द किंग ऑफ मेवाड़ थे। तो एक तो वाक्य हमको पूरा लेना पड़ेगा, दूसरे वाले वाक्य को हमको हटाना है। तो इसमें से फ्रेज को लेकर के हम अपोजिशन बना दें। जैसे ये द किंग ऑफ मेवाड़, ही किसके लिए है? राणा प्रताप के लिए, इसको हटा देते हैं। वाज इसमें भी है, इसको भी हटा देते हैं। बचा क्या? द किंग ऑफ मेवाड़। द किंग ऑफ मेवाड़ किसके लिए आया है? राणा प्रताप। यानी क्यों न इसको उठा करके राणा प्रताप का अपोजिशन बना दें, बात हो गई। यानी हम इसको आराम से लिख सकते हैं, राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़ हुआ। अब देखो यही अपोजिशन है, इसको हम दो कामा के बीच में रख दिए। उसके बाद अब एक वाक्य तो हमको पूरा लिखना ही है ना, तो अब ये पूरा ले लेंगे। यानी वाज ए ब्रेव वॉरियर, ठीक है। WA है भैया ये। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो कोलंबस। अच्छा, इसमें एक और बात हो सकती है क्या, कि ये जो अपोजिशन ये भी बन सकता है। इसको अपोजिशन में बना दो और ये वाला वाज हमको ले लेना है और इसको अलग से जोड़ लेना है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि राणा प्रताप ए ब्रेव वॉरियर वाज द किंग ऑफ मेवाड़। यानी अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी फ्रेज है, नाउन फ्रेज, और ये भी नाउन फ्रेज, और ये दोनों किसके लिए हैं? राणा प्रताप के लिए हैं। तो हम इन दोनों को राणा प्रताप का बना सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हमको दो ही वाक्य जोड़ना है तो एक ही को ना रखेंगे, एक को तुमको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वाज के बाद कंप्लीमेंट की भी जरूरत है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा इसको। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखो, कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, ही वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। अब देखो इसमें बात किसके बारे में हो रही है? कोलंबस के बारे में। वो कौन था? ए फेमस सेलर था और एन इटालियन भी था। तो हम इस पूरा को ले लेंगे ना, क्योंकि अब तो ये हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि ही किसके लिए आया है? कोलंबस के लिए। अब इनमें से सबको हटा दो, सबको हटा दो और ही की जगह किसको रखो? कोलंबस को। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस होगा और इसमें ये दोनों क्या हैं? अपोजिशन है। किसके? कोलंबस के। तो इन दोनों को एंड से जोड़ के हम अपोजिशन बना लेंगे। जब दो फ्रेज आ गए, दो फ्रेजेस आ गए, तो दोनों को अपोजिशन बनाना होगा। तो क्या करेंगे? दोनों के बीच में एंड लगाते हैं। भाई एक फ्रेज रहता तो कल कामा के बीच में रख देते, लेकिन दो आ गए तब दो को एंड से लगा करके उनको बनाएंगे, दोनों को फ्रेज ही, और वो अपोजिशन में ही रहेंगे। जैसे इसको लिखेंगे तो क्या होगा? कोलंबस कामा ए फेमस सेलर एंड एन इटालियन कामा। अब देखो इन दोनों को हमने अपोजिशन बना लिया। बाकी हमारा एक सेंटेंस में वर्ब चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्कवर्ड अमेरिका हैं। और भी बनाना चाहते हो इसको तो दूसरे तरह से भी बन जाएगा। अब ये अपोजिशन बनाना हमारा काम है ना, सेंटेंस हमारा सही बनना चाहिए, सारे शब्दों का अर्थ आना चाहिए। जैसे इस डिस्कवर्ड अमेरिका को हम नाउन फ्रेज में बना दें तो डिस्कवरर, भाई डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। अब ये हो गया फ्रेज। हम अब एक सेंटेंस हमको चाहिए ना, हमको ये इसको पूरा ले लेंगे। यानी कोलंबस कामा एन इटालियन एंड डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज ए फेमस सेलर, ये भी बनेगा। हमारा सेंटेंस सही बनना चाहिए, सेंटेंस पूरा हो, वो अर्थ पूरा दे,
और शब्द जो जरूरी हैं उनको उचित स्थान पर रख दिया जाए, तब हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। यानी अब रूल क्या कहेगा, फिर से रूल को दिमाग में रख लो कि नाउन या फ्रेज हमको बनाना है, या यदि बना बनाया मिल रहा है तो ढूंढना है, नहीं है तो बनाना भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं है तब बनाना पड़ेगा उसको, यानी नाउन फ्रेज बनाना पड़ेगा। जैसे उसको बनाया मैंने, डिस्कवर्ड अमेरिका को नाउन फ्रेज बनाओगे तो क्या होगा, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, अमेरिका का खोजकर्ता ना। तो डिस्कवरर ऑफ अमेरिका बनाया, वैसे ही या तो नाउन है या नाउन फ्रेज दिया है वाक्य में, जैसे ऊपर में तो दिया था, और यदि कभी किसी वाक्य में नहीं दिया है तो उसको बनाएंगे और उसको लिखेंगे कहाँ, उस नाउन के बगल में जिसके लिए वो आ रहा है, उसी को उसका अपोजिशन कहा जाता है। उसी को हम कहेंगे नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन।